सभी बच्चों को आज हम वीडियो में पावर स्टडी रेलवे का देने जा रहे हैं, जो आमतौर पर रात को 11 बजे आपको कराते हैं। आज उसका एनटीपीसी का 25वां सेट हम वीडियो के रूप में आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आपको ये काम करना है सभी बच्चों को, जो नए व्यूअर हैं उनको भी हम ये बता रहे हैं। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो करते ही हैं, तो नए बच्चों को हम बता रहे हैं कि आप वीडियो जब भी देखो तो इसको एक क्लास समझ करके देखो और आप कागज़ कलम ले करके बैठ जाओ। अभी मैं बात कर रहा हूँ, इस दौरान ले करके बैठ जाओ और आप क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने का कोशिश करना। हमको तो बताना है, समझाना है तो हमको वक्त लगेगा। आपको सिर्फ आंसर करना है, आपसे जल्दी बनना चाहिए। और आप कमेंट में आंसर करते जाओगे। आप आंसर कॉपी कलम पे लिखते जाइए और कमेंट में आंसर लिखते जाना। ओके, तो सभी बच्चे रेडी हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप कमेंट में, आज मैं वीडियो में इसको उपलब्ध करा पा रहा हूँ। 11 बजे लाइव देना होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव आपको नहीं मिल पाएगा, तो हम वीडियो तैयार करके दे रहे हैं। लेकिन आप लाभ उठा सकते हो। काफ़ी बच्चे तो लाइव वाला भी बाद में ही देखता है, रिकॉर्डेड ही देखता है। तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाना फटाफट। 1 का ये, 2 का ये, जो भी आप समझ पाओगे, जो बना पाओगे, जल्दी जल्दी बनाना और आंसर लिखना। तो हम आपके सामने पीडीएफ रखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अब आपके सामने पीडीएफ होगा और आप तैयार हो गए होंगे। मैं जो लाइव क्लास में बच्चों से पूछ लिया करता हूं कि देखो जी जूम सब सही तो है, तो मैं अब अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि आपके लिए जूम सही हो, आपको आवाज़ सही से मिल पा रही होगी, ऐसा हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि लाइव में तो पूछ लेते हैं और बच्चे बता देते हैं। और अभी मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको साउंड वगैरह ठीक से मिल पा रहा होगा, वीडियो ठीक से दिख रहा होगा और पीडीएफ अब आपके सामने सही से आ चुका होगा। अब हम देखो ये पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर आपको दिख सके। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, इसमें नाम वगैरह पढ़ने में टाइम नहीं देना है, सीधे देख लेना है। 3 3 6 नाम है। अब इसका करना क्या है, तो एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। देखो यहीं से आ जाता है मामला, अलग अलग अंक प्राप्त करेगा, तो कोई ज़्यादा कोई कम। तो 6 लोगों का ऐसा क्रम बना दीजिए, 3 4 5 6। जो ज़्यादा प्राप्त करेगा उसको ऊपर इंडिकेट करेंगे, जो कम प्राप्त करेगा उसको नीचे। अब देखो यहाँ से डाटा मिल गया। एम ने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किया, तो 3 से ही ज़्यादा मिला एम को, तो यहाँ आ जाएगा एम। देखो 3 से अधिक, अधिक को ऊपर की तरफ। के ने एन से अधिक, तो इसका शॉर्टकट अलग बना लीजिए, के एन के ऊपर रहना चाहिए। पी ने एम से कम अंक प्राप्त किया, तो एम के नीचे कहीं न कहीं पी देंगे, कहाँ देंगे अभी क्लियर नहीं है। ओ ने एल से अधिक अंक प्राप्त किया, देखो कैसे बना रहे हैं, जो अधिक उसको ऊपर, ओ ने एल से अधिक। पी ने के से अधिक अंक प्राप्त किया, देखो पी के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर देखो पी चूंकि एम के नीचे है, अब पी के ऊपर, तो एन के भी ऊपर, तो क्लियर हो गया कि देखो यहाँ एन देंगे, यहाँ के देंगे, तब न के ऊपर पी देंगे, क्योंकि पी को एम के ऊपर नहीं होने देना है। अब बचे हुए जगह पर एल ओ दे दिए। सभी विद्यार्थियों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, कमेंट बॉक्स में लिखो तुम लोग। ओ ने प्राप्त किया, विकल्प डी क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप लोग एकदम कॉपी कलम लेकर तैयार रहो, बनाते चलो और कमेंट में आंसर भी लिखते चलो। जो जिस समय देखेगा उसी हिसाब से आंसर दिखेगा, आप बनाकर आंसर करते चलो। बाकी लोग क्या आंसर कर रहा है उससे क्या मतलब है, आप अपना सोचो कि मैं अकेले बना रहा हूं और आंसर कर रहा हूं। देखो यहाँ ये सीरीज 20 है। इसका ट्रिक होता है, जो पहले देखने वाले, जो फर्स्ट लोग होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे मेरे चैनल पर, उनके लिए इतना बोलता हूँ। रेगुलर बच्चे तो ट्रिक समझ चुके हैं कि हर पहला देखोगे। जैसे ये टी 20वां लेटर है, पोजीशन याद रखोगे, 20 4 24 4 28, 28वां लेटर बी हो जाएगा। 26 तक जेड समाप्त हो गया, 27 से 28वां बी। और उसके बाद फिर 4 जोड़े, तो 4 2 6 6 4 10वां लेटर जे शुरू में रहेगा, तो शुरू में जे रहना चाहिए। उसके बाद देखो डी है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20वां लेटर टी, जे के बाद टी रहेगा। ये देखो 11 4 15 4 19 4 23 23 4 27वां लेटर ए, जे टी ए देखो 4 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, जे टी ए 36 विकल्प। एक में क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना, एक कॉलेज में
आफ्टर रूम लाइब्रेरी, नंबर देखते जाओगे, कैटो अरेंज करना है। एक कॉलेज में आफ्टर रूम लाइब्रेरी 2, जिम 3, 4, 5, 6 और 7, स्टाफ रूम और क्लासरूम एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिल पर हैं। 7 अलग अलग मंजिल जब बोला तो आप इस तरह से मंजिल तैयार कर लीजिए। 7 अलग अलग मंजिल पर हैं, हम इस तरह से तैयार कर लेंगे 7 मंजिल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंजिल तैयार कर लिए। कहता है इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, नीचे वाले मंजिल पर क्रमांक 1 दे दिए। उसके ऊपर वाली मंजिल पर क्रमांक 2 है, उसके ऊपर 2 दे दिए। और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल, मतलब 2 क्रमशः हो गया, 2 3 यहाँ 4 ये 5, यही देना चाहेगा ये। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर क्रमांक 7 है। देखो यहाँ तक तो स्टोरी ही हो गया, डाटा यहाँ से है, ये आपको करना जरूरी है। ये समझो वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत बेहतर तरीके से किया तो समझो आधा काम हो गया। यहाँ तो आधा डाटा ऑलरेडी समाप्त हो गया। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं, मतलब सबसे नीचे लाइब्रेरी यहाँ दे दी है। आगे बोलता है और लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है, यहाँ जिम दे दो, ठीक नीचे हो गया। जिम और क्लासरूम के बीच में 2 मंजिल है, जिम यहाँ पे 2 मंजिल छोड़ करके यहाँ क्लासरूम दे दिए। जिम और क्लासरूम के बीच में 2 मंजिल है। आगे बोलता है लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक वाले मंजिल पर है। लैब और स्टाफ रूम दोनों सम है, तो सम देखो 4 और 6 ही बचाना है। इस पर लैब और स्टाफ रूम देना है, लैब स्टाफ। अब कहाँ स्टाफ कहाँ लैब अभी नहीं क्लियर है। स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच में 3 मंजिल है। स्टोर और आर्ट के बीच में 3, तो देखो ये दोनों स्टोर और आर्ट होगा, 3 और 7, केवल 3 मंजिल है। स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है, तो देखो लैब और एक और जो होना चाहिए सम में, तो यहाँ लैब हो जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब ये जो पढ़े थे स्टोर और आर्ट के बीच 3, तो यहाँ 7 पर आर्ट हो जाएगा। और ये जो पढ़े थे लैब और स्टाफ, तो स्टाफ 6 पर हो जाएगा। लैब और स्टाफ सम संख्या पर है। तो कहता है कौन सा मंजिल क्रमांक 4 पर है। 4 पर लैब है, विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा छोटा बना हो बच्चों, हम चूँकि लाइव क्लास ही ज़्यादा लेते हैं तो वीडियो वाला में सामने से कुछ रिस्पॉन्स तो हम मांग नहीं पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2-4 बार हम वीडियो ही बना लें ताकि हमको आइडिया मिल जाए कि कैसा दिखता रहता है बच्चों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लगते हैं। ये 18 और 63 कैसे बनाओगे, तो गुना है ये 9 का, देखो 9 का 2 गुना, 9 का 7 गुना, 9 7 63। वैसे ही 22 का 2 गुना, 22 गुना का 7 गुना, तो ऐसे ही ये किसका 2 गुना है, 54, 27 का 2 गुना है ना, 27 दूना 54, तो 27 गुना 7 करो, 7 49, लास्ट में 9 रहेगा, और 4 7 दूना 14, 4 18, विकल्प बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है ABCDF एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 6 अलग अलग मंजिल बोला, ऐसे क्रमांक 6 बना लोगे, 1 2 3 4 5 6। सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है, क्रमांक 1 क्रमांक 2 3 4 5 6, यही ये आगे भी कहा है, ऊपर 2 है, इस प्रकार सबसे ऊपर क्रमांक 6 है। EF की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, F के तुरंत नीचे E ऐसे डायग्राम बना देंगे। D दूसरी मंजिल पर रहता है, देखो D को यहाँ दूसरी मंजिल पर दे दिए। C A की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, C को A के तुरंत नीचे ऐसे बॉक्स में डाल करके रख लेना। आगे बोलता है F 5वीं मंजिल पर नहीं रहता है, 5वीं मंजिल पर F नहीं रखोगे तो F को यहाँ लिख करके काट देना, शॉर्टकट बना लेना। B किस, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही हो गया। तो चलो अब इसको सेट करो, F के नीचे E रहेगा तो F 5वीं पर नहीं रहेगा, तो F 6ठी पर दे दें, यहाँ ये दे दें E, तब यहाँ A और C दे देंगे, या FEAC ऐसे कोई भी सेट हो सकता है। तो देखो ये फाइनली क्या हुआ, गौर करिए, FEAC से कोई मामला ही नहीं है, B पहली मंजिल पर रहेगा, ये क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ F2 यहाँ E2
तो यहाँ ए यहाँ सी हो जाएगा, या यहाँ एफ यहाँ ई दो, तो यहाँ ए यहाँ सी, तो इसमें उलझने का जरूरत ही नहीं था, ये चारों जगह इसी चारों से भर जाएगा, तो बी के लिए तो एक ही तो बचेगा। पहली मंजिल क्वेश्चन का आंसर हुआ विकल्प डी। ओके, नेक्स्ट देखो, तुम लोग साथ में बनाते जाना, कॉपी कलम तैयार रखो, बनाते चलो। 1 से 8 तक नामांकित 8 विद्यार्थी एक वृत्ताकार पवित्र केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। 8 लोगों को ऐसे वृत्ताकार में 8 लोगों का पोजीशन ऐसे पहले वृत्त बना लो, केंद्र की ओर मुंह रहेगा, तो सबका देखो लेफ्ट क्लॉकवाइज में लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में राइट। नाम 1 से 8 ही नाम देना है। यहाँ से डाटा आपको मिल रहा है, 1, 8 और 2 दोनों के ठीक बगल में है। देखो तो 1 यहाँ दे दीजिए, 8 और 2 दोनों के ठीक बगल में है। 3 1 के दाईं ओर दूसरा है। 3 अच्छा, तो देखो 8 2 आप तो ऐसे दिए हो, आपके दिमाग में आ सकता है ना कि सर 8 को रख दीजिए 2 वाला जगह पर, 1 8 2 के बीच में, ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो 2 फिगरे बना लेना, उलझना मत क्वेश्चन के साथ। 3 1 के दाईं ओर दूसरा है, 1 के दाईं ओर दूसरा, 3 यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, दोनों फिगर बनाते चलिए, अपने आप आगे चलकर कट जाएगा। ए 7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, 1 लिख दिए, 1 7 के दाईं ओर दूसरा है। देखो 7 के दाईं ओर दूसरा दाएं होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में भरना। आगे बोलता है 5 6 और 4 के ठीक बगल में बैठा है। 5 6 देखो यही 2 जगह बचा, 5 6 और 4 के बगल में, इसमें भी 5 6 बचा हुआ 2 जगह, 6 4 का ही होगा। कहता है 5 और 1 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो 6 4 क्लियर हो या ना हो, 5 और 1 के बीच में कोई भी तरफ से लेंगे 3 विद्यार्थी है। विकल्प डी क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होइएगा। हमको तो पता नहीं चल रहा है कि आप कुछ, क्योंकि हम वीडियो बना कर दे रहे हैं, लेकिन कमेंट में लिखना, हम बाद में पढ़ लेंगे। आगे है, कैसा आप फील कर पा रहे हो वीडियो में, चूँकि अधिकतर मेरा ऑलरेडी 700 प्लस वीडियो बनाए, लेकिन अधिक सबका सब लगभग लाइव ही है, कम ही वीडियो है जो वीडियो के रूप में है। लेकिन अभी हम कर रहे हैं और हम वीडियो के मामले में भी थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाएंगे तो और अच्छा आपको लग पाएगा। अभी आप आंसर करते चलोगे कॉपी कलम में। देखो कहता है शब्द हिंदुस्तान के आगे पीछे दोनों तरफ से कितने अक्षर युग्म है। जैसे ही अक्षर युग्म पढ़े ना, ट्रिक ये है कि जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला। तो आप यहाँ से लेटर के साथ अल्फ़ाबेट ही पढ़िए। जैसे अल्फ़ाबेट में एच के बाद क्या पढ़ेंगे, आई यहाँ है तो एक पेयर हो गया, लेकिन आई के बाद क्या पढ़ोगे, जे नहीं है, KLMNOP नहीं मिला, फिर एन से पढ़ोगे OPQRST नहीं मिला, डी से पढ़ोगे EFGHI नहीं मिला, यू से पढ़ोगे VWXY नहीं मिला, ST एक तो मिल गया, UVT आगे कोई नहीं है। फिर उल्टा साइड से दाहिने से भी पढ़ो, NOPQRSTU भी नहीं मिला, ABCDEFGH देखो ए और एच मिल गया, 3 पेयर हो गया। टी से पढ़ो UVWXY नहीं मिला, STUVW नहीं मिला, DEF नहीं मिला, NO नहीं मिला। तो कुल मिलाकर 3 पेयर है। विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखोगे 8वां नंबर। तो ये सब में सीधे देखना है कौन किसको दर्शाता है। कई बार तो यहाँ लिख देता है, यहाँ नहीं लिखा है तो ऊपर से लेना होगा आपको। त्रिभुज विज्ञान के विद्यार्थी को निरूपित करता है, तो त्रिभुज हो गया विज्ञान, इंडिकेट कर दिए। और आयत प्रस्नातक के विद्यार्थी को आयत ये है प्रस्नातक। और वृत्त लड़कियों को निरूपित करता है, पहले ही दे चुका है ये, लड़कियों को वृत्त निरूपित कर लिया। अब कहता है विभिन्न भाग में दर्शाई गई संख्या उस भाग से संबंधित व्यक्ति की संख्या को दर्शाई है जिन्हें कितने, यहाँ देखो क्वेश्चन आपका है कितने प्रस्नातक विद्यार्थी। देखो ट्रिक क्या है, जैसे ही पढ़े न प्रस्नातक, बस समझ गए कि हमको आयत के अंदर वाली संख्याओं पर ही विचार करना है, बाकी कुछ भी नहीं। मतलब 9 10 13 83 लड़कियां हैं। अब इसके कौन सा हिस्सा जो लड़कियां मतलब वृत्त में भी गया था, 13 और 9, बस इसी दोनों से हमारा आंसर कनेक्टेड है, किंतु विज्ञान नहीं। तो 9 कट गया, बचा 13, क्वेश्चन का आंसर हुआ 13 जो विकल्प डी में है। उम्मीद करते हैं आप सही समझ रहे होंगे। बच्चे आप कमेंट में आंसर जरूर करते चलना, हमें ठीक लगेगा, हमें लगेगा कि मेहनत रंग ला रहा है। और लाइक और शेयर तो करते ही होंगे आप, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमको उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको मेरी आवश्यकता है। देखो ये कैसे बनाओगे, 3 से 9 बनाओगे,
9 27 25। देखो ऐसा करते हैं, 9 गुना 2 कर दो, 6 हो गया, 6 + 3 9, ये 3 गुना 2 6 + 3 9, और 9 गुना 3 27 - 2 25, गुना 2 + 3 गुना 3 - 2 गुना 2, 25 दूना 50 + 3 गुना 3 - 2 हो जाएगा, देख लेना। तो गुना 2 अब +3, तो 150 गुना 300 और 7 दूना 14, 314 में 3 घटाएंगे तो 311, 14 में 3 घटाएंगे तो 301। अच्छा हमको गुना करने दो, 7 दूना 14 का गुना 2 + 3 होना चाहिए ना। हाँ, तो 314 + 3 करेंगे 17, विकल्प बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लॉजिक तो आप समझ ही गए हो। ये देखो हम कुछ जानकारी आपको देते हैं, जिस चैनल का आप वीडियो देख रहे हो ये राघव रीजनिंग क्लासेस चैनल का नाम है, और इसमें ज्वाइन बटन से आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हो। जो बच्चे मेंबरशिप लेते हैं तो उनको तकरीबन 300 से अधिक एग्जामिनेशंस के ऑल सब्जेक्ट के फुल सेट एकदम मिलता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ। साथ ही मेंबर्स ओनली का क्लास होता है ऑल सब्जेक्ट का, वो क्लास का भी तकरीबन आपको 40-45 से ऊपर वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैथ, साइंस, जीके, ऑल सब्जेक्ट ये सब है, और रोज लाइव क्लास भी चलता है। तो ये सब का लाभ आप मेंबरशिप ज्वाइन करके, मतलब समझो कि बिल्कुल हम लोग सफलता के सही मार्ग पे चलते होते हैं, और ईश्वर की कृपा होगी तो आप जरूर सफल भी मेरे साथ हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, जो कि हमारा काफ़ी होनहार बच्चों का एक क्लब बन चुका है, आप इसमें जुड़कर लाभ ले सकते हो। सारे बच्चे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, आंसर भेजते रहते हैं, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। और इन नॉर्मल हमारा क्लास जो चलता है वो लाइव चलता है। आज टेक्निकल इशू के कारण हम लाइव नहीं दे पा रहे। टेक्निकल इशू क्या है आप लोग समझते ही हो, वाईफाई का केबल बिल्कुल ध्वस्त अभी हो गया है, और अगर थोड़ी देर में आ जाता है तब तो एक आध क्लास मिस करके, लेकिन कल तक ये डिस्टर्ब रहेगा, तो हम सोचे वीडियो में आपको बता देते हैं। तो 10 बजे लाइव क्लास चलता है बीएसएससी का, सुबह में 10 बजे, और एनटी थोड़ा बहुत टाइम बदलता रहता है, तो ग्रुप में जुड़े होने को उसका लाभ मिलता है। ऐसे आप चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो अलर्ट में भी आपको चला जाएगा। रात में 11 बजे एनटीपीसी का होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आ जाते हैं। ये है 10वां। देखो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक है, ये देखो मैथ का क्वेश्चन है। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चे की आयु का योग 60 है। उनमें से सबसे छोटे बच्चे, जैसे ये सब क्वेश्चन है ना, हम मैथ तो जानते नहीं हैं, लेकिन हम ऑप्शन वगैरह के हेल्प से आपको हेल्प कर सकते हैं, और आप भी ऐसा कर सकते हो। जैसे सबसे छोटा 5 बच्चा है, तो सबसे छोटा अगर पहला ऑप्शन लें 6, तो ये आइडिया दे देगा, ये होना होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो आइडिया दे देगा कि अब किस ऑप्शन को आप ट्राई करिए। तो जैसे देखो 6 है, अब प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 बच्चे, तो 3 वर्ष के बाद सबसे छोटा बच्चा 3 है, तो उसके पहले 3 वर्ष पहले जो जन्म लिया होगा वो अब 9 वर्ष का हो चुका होगा। वो 3 का पहाड़ा एक तरह से 12, 15, 18। तो अब देखना है कि क्या सबको जोड़ने पर योग आता है 60 है। तो 9 + 6 15, 15 दूना 30, 30 और 12 42, 18 देखो आ गया, 60 आ जाएगा जोड़ने पर सब। तो यही आंसर हो गया। आगे देखो, ऐसे मैथ में तुम लोग ट्रिक से बनाता होगा, आप वही बनाइए, और जब नहीं कुछ समझ में आवे तो रीजनिंग अप्लाई करिए, जैसे हम अप्लाई किए हैं ऑप्शन वगैरह का हेल्प लेकर। ये देखो कहता है कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और उचित उत्तर। सबसे पहले बता दें, तर्क वो होता है जिसमें रीजन हो। अब इसमें कथन के साथ उसका रीजन खोजेंगे। विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज की है कि इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे गए थे। ये कथन दिया है, तो इसके आधार पे तर्क क्या आप तैयार करोगे। इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत में 8% की, देखो बाहर का प्रश्न है
गिरावट आ सकता है, लेकिन 8% का गिरावट जो दे दिया ना, इस वजह से ये गलत है। अक्सर चैप्टर में पढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं डोमिनेंट वर्ड। अगर आपको डोमिनेंट वर्ड पकड़ने आ गया ना, ये कि एकदम आसान लगेगा। हम पढ़ाए हुए हैं चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में, फोर्स ऑफ आर्गुमेंट में ये मिल जाएगा आपको। इस वर्ष कक्षा यूट्यूब पर ही इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। दोनों में से कोई भी तर्क सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बस एक ही बात है, पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न हुआ, तो उसमें एग्जैक्ट डाटा कहाँ से कुछ भी आ सकेगा। तो ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन देख लो, तर्क 1 और 2 दोनों कथन का समर्थन नहीं करते हैं। विकल्प 1 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये सीधे आप चले आइए क्वेश्चन में, तब शब्द में जाइए, आसान लगेगा। इसे नहीं तो ये बहुत भारी लगता है, लगेगा कि इतना पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ देखो सम संख्या है, अंतिम में चिन्ह है, तो देखो यहाँ कंडीशन में पहले आइए, तब लास्ट में देखो कूट में जाएंगे ऊपर। पहला घटक एक संख्या और अंतिम घटक एक प्रतीक हो, तो ये वाला कंडीशन फिट बैठा है, पहला घटक अंतिम में प्रतीक। तो इन दोनों घटकों को आपस में बदल दें, मतलब 8 का जो कोड होगा वो @ का कोड 8 पर। तो देखो 8 का कोड यहाँ, अब देखो इस लिस्ट का अब जरूरत है। 8 का कोड है T, @ का कोड है A, तो @ वाला A आ जाएगा शुरू में और T चला जाएगा लास्ट में। अब बाकी ये 3 वाला बीच वाला वही रह जाएगा, जैसे डॉलर के बदले V, 5 के बदले 5 के नीचे K, V K और 2 के नीचे G है, ऊपर देख लो AVKGT, AVKGT विकल्प सी में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। ये देखो सब नाम दे दिया, तो इधर पढ़ने का जरूरत अब नहीं है, सीधे क्वेश्चन में आइए। ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं? बैरल जो देखो, बैरल का मतलब त्रिभुज के अंदर आएगा, लेकिन जो केवल जग, जग बोलता तो 5 4 दोनों लेते, केवल जग बोला तो सिर्फ जग वाला लेंगे, 5 जो कि बोतल में आए उसको काट देना पड़ेगा, तो 4 आंसर हो जाएगा जो विकल्प 2 में है। नेक्स्ट देखो, ये कहता है KL, इसमें नाम पढ़ने से अच्छा है गिन लेना। 3 3 6 लोग हैं, प्रत्येक की आयु अलग अलग है, तो जैसे ही आयु अलग अलग हुआ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लोगे। अधिक आयु वाला ऊपर, छोटी आयु वाला नीचे। तो देखो कहता है P की आयु केवल 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, 3 अन्य व्यक्तियों से अधिक P यहाँ दे दिए। N की आयु L से अधिक है, N को L के ऊपर रखेंगे, ऐसे शॉर्टकट बना लोगे। O की आयु L से कम है, O की आयु L के नीचे रखेंगे, कम नीचे अधिक ऊपर। M की आयु K से अधिक है, M के अलग शॉर्टकट बना लेंगे, M की आयु K से अधिक है। P की आयु K से कम है, P की आयु देखो, P की आयु K से कम है, K से कम P, तो K यहाँ, M यहाँ 2 ही ठो बचा हुआ सेट हो गया, और N L O यहाँ सेट हो गया। तो कहता है सभी 6 में दूसरा सबसे कम, नीचे की तरफ से गिनोगे, कम की तरफ से दूसरा सबसे कम L है, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। ये देखो 15वां नंबर क्वेश्चन आपका है। ये M का अपोजिट लेटर है N, G का अपोजिट T। अपोजिट मतलब क्या है? M शुरू से 13वां, N दाएं से 13वां, G शुरू से 7वां, T दाएं से 7वां। तो B का वैसे ही Y है, T का G वैसे ही इसमें है। तो यहाँ देखो L का O, C का X, P का अपोजिट J नहीं, ये कट हो जाएगा। समान तर्क का पालन करता है, तो पहला नहीं किया। M का N, E का V, R का H नहीं है, R का I होता है, ये भी कट गया। Q का J, D का W, F का U, विकल्प C क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तुम लोग समझ रहा होगा और क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा होगा। देखो ये रीजनिंग से बनाना है, इसे इसका मैथ का भी ट्रिक होता है। 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुई किस समय एक साथ होगी? तो देखो घड़ी ये है, घड़ी की सुई 2 3 के बीच, 1 2, तो 2 3 के बीच होगा, तो पक्का 2 बजेगा, तब तो मिनट वाला रहेगा 12 पर। ठीक से समझना, अब पक्का 2 बज रहा है तो घंटे वाला 2 पर, लेकिन 2 3 के बीच तो मिनट ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो मिनट कम से कम यहाँ पहुँचेगा तभी ना दोनों एक तरफ होगा। तो यहाँ जब पहुँचेगा मिनट तो 10 मिनट हो चुका होगा, तो 10 मिनट के कारण घंटा वाला भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा? आपको क्लॉक पढ़ाया हुआ है मेरे ही चैनल पर, चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में टच करोगे, उसके नीचे खोजोगे चैप्टर वाइज, उसमें क्लॉक चैप्टर खोजोगे। ये ट्रिक बताया हुआ है कि घंटे का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बढ़ता है, तो 10 मिनट में ये 5 डिग्री बढ़ गया होगा। अब मिनट का सुई 1 मिनट में
6 डिग्री बढ़ता है, मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो देखो जब यहाँ आ जाएगा मिनट वाला सुई तो ये घंटा वाला 5 डिग्री आगे बढ़ेगा। अब तो मतलब 10 मिनट में ये 5 डिग्री के अंतर पर है, तो ये 5 डिग्री को मेकअप करने के लिए मिनट वाला को थोड़ा और चलना होगा। तो अगर ये 1 मिनट चल जाएगा तो घंटा वाला आधे डिग्री जाएगा, और मिनट वाला ज़्यादा, मतलब कि 11 मिनट में घंटा वाला आगे हो जाएगा। तो मिनट का सुई 10 और 11 के बीच में 2:10 और कुछ पूर्णांक, तो 2:10 कुछ पूर्णांक, एक ऑप्शन विकल्प डी में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। ऐसा ही जानबूझ करके देता है ऑप्शन कि आपका सेंस केवल पकड़ना चाहता है। ये बहुत मजबूती से आप कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा सेंस लगाना है और कैलकुलेशन के टाइम को बचा लेना है। इसमें कहता है आगे पीछे दोनों तरफ से कितने अक्षर युग में हैं। अभी एक ऊपर बनाई हो तो ट्रिक वही है, टी से पढ़ोगे, टी के बाद यहाँ यू पढ़े, यू रहता तो एक पेयर होता, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। VWXYZ नहीं है, ओ के बाद पढ़ोगे PQR। तो देखो ये ओ और आर हो गया, देखो ओ के बाद क्या पढ़े, PQR मिल गया। STU नहीं मिला, फिर MNOPQR नहीं मिला, OPQRS नहीं मिला, RSTU नहीं मिला, RSTOP, W से पढ़ोगे, W के बाद XYZABCD नहीं मिला, O के बाद पढ़ेंगे PQRSTU, R से पढ़ेंगे RSTU भी नहीं मिला, RSTU भी नहीं मिला, OPQR नहीं मिला, MNO, तो एक ही पेयर मिल रहा है, क्वेश्चन का आंसर हो गया एक। नेक्स्ट देखोगे 18वां नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है सैलोगिज्म है, इसमें सही कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कहेगा, कहता है सभी पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव हैं। फिगर बनाएंगे, देखो पेन का पूरा हिस्सा किसके अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर। कुछ हार्ड ड्राइव चिप है, हार्ड ड्राइव का कुछ हिस्सा चिप यहाँ बना सकते हैं, हार्ड ड्राइव का कुछ हिस्सा चिप हम यहाँ भी बना सकते हैं, ए टाइप बी टाइप। ओके, आगे बोलता है सभी चिप कीबोर्ड है, सारा चिप कीबोर्ड हम यहाँ भी ले सकते हैं, सारा चिप कीबोर्ड हम यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है, सभी चिप कीबोर्ड है। आगे कहता है कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव है, कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव, कोई ज़रूरी नहीं है, देखो कीबोर्ड यहाँ लोगे तो कीबोर्ड अलग, पेन ड्राइव अलग, इसलिए ये गलत हो गया। कुछ मतलब डाउट हो गया, गलत नहीं, कुछ डाउट है तो नहीं लेंगे। निष्कर्ष वो होता है जो निश्चित रूप से सत्य है। सैलोगिज्म पढ़ना होगा, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। कुछ चिप पेन ड्राइव है, तो देखो चिप का हिस्सा पेन ड्राइव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये भी डाउटफुल हो गया। कुछ कीबोर्ड हार्ड ड्राइव है, कीबोर्ड हार्ड ड्राइव यहाँ भी देखो बनाओगे तो बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ओनली थर्ड फॉलोज दैट विल बी इन द ऑप्शन थर्ड, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ये देखो अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हो, इसमें सीधे आ जाइए यहाँ, देखो इसको 22 मानोगे, यहाँ हैश है और यहाँ @ है। यदि पहला एक प्रतीक हो, अंतिम घटक एक संख्या हो, तो पहला कंडीशन में नहीं आया। यदि दूसरा घटक एक संख्या हो, दूसरा घटक एक संख्या है, और दूसरा घटक एक संख्या हो और दूसरा अंतिम घटक एक प्रतीक हो, अंतिम से दूसरा प्रतीक नहीं है, ये थर्ड में आ जाइए। यदि प्रश्न में सम और विषम संख्याओं की संख्या बराबर हो, देखो सम है 2 ठो और विषम भी है 2 ठो, तो बराबर हो गया सम विषम, 22 सम 64 सम 33 विषम 37 विषम, तो सम विषम की संख्या बराबर हो, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो सम को स्टार से और विषम को लेस देन से, तो जैसे यहाँ देखो स्टार आ जाएगा, 2 ठो स्टार, आइए 2 जगह लेस देन आ जाएगा, तो 2 स्टार 2 लेस देन यहाँ मिल रहा है। अब बाकी हैश का क्या होगा, ऊपर से देख लोगे तो हैश का एच है, ऊपर सीरीज में देखो यहाँ हैश के बदले एच, पहला ऑप्शन अभी हो रहा है। परसेंटेज का ए यहाँ मिल रहा है, ये परसेंटेज के बाद एंड का ऊपर देखो यहाँ एंड का एफ मिल रहा है। @ का देखो एस है, मिल रहा है। विकल्प एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये देखो 20वां नंबर क्वेश्चन, सीरीज बनाना है आपको। कैसे बनाओगे, तो ऐसे बना लो, 7 का दोगुना करेंगे, 3 गुना करना नहीं ठीक रहेगा, 7 का दोगुना 14 + 4 18 का दोगुना 36 और -2 का दोगुना 68 और +4 का दोगुना
72 का दुगना 144 और -2। तो देखो एक बार +4 एक बार -2, एक बार +4 एक बार -2, दुगना हर बार। तो 142 का दुगना 284 और +4 288 हो जाएगा, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व मैथ का क्वेश्चन है, हम रीजनिंग से बताने का कोशिश करते हैं, शायद आपको यह भी अच्छा लगे। राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। लेकिन देखो भाई, हमारा सोचने का ये मैथ को मैथ से ही बनाना, हम बस यूं ही बता रहे हैं। कुछ बच्चे जो जिसको लगता है कि नहीं बन पाएगा तो वो भी बना सकता है इसको मेरी तरह से सोचकर। राम का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/5 है। तो पूर्णांक अगर तोड़ेंगे तो 5 गुना 1 5 और जोड़ 1 6, मतलब 6/5। 5 इकाई 5 1 6/5 है। ओके, मतलब उसका 10 वर्ष पूर्व शादी हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के आयु का 6/5 है। उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। ठीक है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? देखो हम कैसे सोचते हैं, अगर पुत्री का वर्तमान आयु 12 होगा तो हम सोच लिए कि 12 नहीं होगा। क्यों? कि वर्तमान आयु 1/10 है। पुत्री का जो वर्तमान आयु है वही उस महिला का, ये कह रहा है ना, उसकी पुत्री का आयु उसकी वर्तमान आयु के बराबर है। वर्तमान आयु के 1/10 है। तब अगर 12 है तो उसकी वर्तमान आयु, इसका मतलब 120 रहेगा, तब ना उसमें 10 से भाग दोगे तो 12 आएगा। तो हम इसलिए छोड़ दिए कि मैथ भी है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल देता है। ये 120 थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एज हो गया, तो हम जांचेंगे भी नहीं, पहले दूसरा को जांचेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि पुत्री की आयु अगर हम 6 वर्ष मान लें तो 60 होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल जैसा लग रहा है, नहीं होगा तो फिर इस दोनों को चेक करेंगे। ये तो कट ही चुका है। ये देखो 60 मतलब कि पुत्री की आयु 6 है, तो उस महिला की वर्तमान आयु कितना रहेगा? 60, तब ना 60 का 1/10 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उस महिला की वर्तमान आयु 50 रही, महिला का आयु 50 रही होगी। तब अब देखो वर्तमान आयु जो है ना 10 वर्ष पहले का 6/5, मतलब ये 50 अगर 10 वर्ष पहले था तो अभी जो 60 है तो 50 का 6/5 होना चाहिए। तो 50 गुना 6/5 करेंगे तो देखो 5 से इसको काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, और 10 गुना 6 करेंगे देखो 60 आ जाएगा। मतलब यही सही आंसर हो जाएगा। तुम लोग देखना तो मैथ के नियम से क्या हमने आपको ऐसे ही सोच करके जो बता दिए, तो ये सही है ना आंसर। यहाँ देखो हिसार भिवानी के उत्तर में स्थित है, फिगर बना देंगे। यहाँ दिए भिवानी बना, भिवानी हिसार भिवानी के उत्तर में है, इधर हिसार बना दिए। हिसार भिवानी के उत्तर में स्थित है। भिवानी और नई दिल्ली के पश्चिम में, भिवानी नई दिल्ली के पश्चिम में है। देखो नई दिल्ली को इधर लेना होगा, तो भिवानी नई दिल्ली के पश्चिम में हो जाएगा। नई दिल्ली के पश्चिम में स्थित है। रोहतक पानीपत के दक्षिण में है और नई दिल्ली के पूर्व में है। रोहतक नई दिल्ली के पूर्व, रोहतक और पानीपत के दक्षिण में है। ये रोहतक पानीपत के दक्षिण में, पानीपत यहाँ हो जाएगा। तब कहता है पानीपत के सापेक्ष हिसार किधर है? तो देखो पानीपत के सापेक्ष हिसार पश्चिम में हो जाएगा। डिस्टेंस सबका बराबर लेना है ऐसे कंडीशन में आपको, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में बोलता है देखो Q एक बिंदु से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। पहले आप दक्षिण की ओर इसको 42 चला दीजिए, 42 चल दिया और बिंदु A पर पहुंच जाता है। यहाँ A बिंदु हो गया, A पर पहुंच जाता है। फिर Q बिंदु A के दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। देखो मुंह जब नीचे रहेगा तो दाएं इधर हो जाएगा और 2 मीटर इसको चला दीजिए, 2 मीटर चलता है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है, 30 चलता है। देखो यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, 30 चलेगा। तो चूंकि ये वाला 42 लिए हो तो ये 12 इधर बचा रह जाएगा, 30 चलता है। अब Q बाएं मुड़ता है, 10 चलता है। यहाँ से बाएं मुड़कर 10 चला दीजिए, Q को 10 यहाँ इंडिकेट कर दिए।
फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 चलता है। देखो पुनः बाएं मुड़ेगा तो 30 चलेगा, तो इसी सीध में आ जाएगा। Q बिंदु A से कितना दूर है, तो देखो बिंदु A यही है, 2 मीटर ये हो गया और 10 मीटर ये हो गया, 10 2 12 मीटर हो जाएगा, 12 मीटर। विकल्प डी में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प डी। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, बढ़ते क्रम में। तो पहले 1 लिखोगे, 2 नहीं है तो यहाँ 3 लिखोगे। कहता है कितने अंकों की मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रही है। तो देखो मूल अंक 3 भी यही है, आरोही क्रम में लिखने पर भी 3 यही आता है, तो ये अपरिवर्तित रहा है। 3 के बाद यहाँ 4, यहाँ 5 सब बदल रहा है कि 6 7 8, तो देखो 8 भी वहीं आ गया, तो 2 अंक यहाँ 9 आ जाएगा। तो 2 अंक की स्थिति अपरिवर्तित रही, विकल्प बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाएं इधर हुआ दाएं इधर हुआ, ये बता दिया। उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक मतलब सिंबल चिन्ह, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। प्रतीक के पहले अक्षर और बाद में संख्या था। देखो प्रतीक यहाँ है, पहले अक्षर और बाद में संख्या है। प्रतीक के पहले अक्षर नहीं, देखो प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या है। प्रतीक के पहले अक्षर नहीं है, प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या है। देखो प्रतीक के पहले अक्षर, तो प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या है, तो ऐसा 3 1 4 जगह मिला, क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये देखो कहता है 1 से 9 तक 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ऐसे देखो बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फ्रेम बना लेना। 8 पंक्ति के मध्य में है, बीच में 8 है, मतलब 4 एक तरफ बीच में 8, नाम ही हो गया ये। और उसके बाईं ओर ठीक बगल में और दाईं ओर ठीक बगल में क्रमशः 5 और 1 है, मतलब ठीक बगल में पहले 5 और तब दाईं ओर 1 यहाँ दे दीजिए। 9 किसी एक सिरे पर बैठा है और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 है। तो देखो 9 अगर इस सिरे पर बैठा होगा तो दाएं तो कोई बैठ नहीं पाएगा, तो कन्फर्म है कि 9 यहाँ बैठेगा और इसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 यहाँ बैठ जाएगा। आगे बोलता है 2 और 3 के बीच में केवल 5 व्यक्ति है। 2 यहाँ है, 2 3 के बीच में 5, 2 के बाद 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ 3 दे देंगे। 2 3 के बीच में 5 हो गया, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होइएगा। 3 7 और 6 के बीच में है, तो इन 2 जगहों पर 7 और 6 ही रखना है। 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो 1 7 के बगल में हो गया। 4 और 6 के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 6 यहाँ है, अब बचा हुआ ये जगह पे 4 हो जाएगा, तो के बीच में 3 2 5 व्यक्ति हो जाएगा, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। अब देखो ये क्या कह रहा है, प्लस और माइनस के स्थान को परस्पर बदल दीजिए। तो देखो यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए। गुना और भाग के स्थान को परस्पर बदल दीजिए, मतलब यहाँ भाग कर दो, यहाँ गुना कर दो, तो कितना मान आएगा। तो जैसे मैथ बनाते हो 19 से इसमें भाग दोगे तो 19 का कैसे होगा, 19 का पहाड़ा तो हमको याद भी नहीं है जी। 19 गुना 10 करेंगे तो 190, मतलब 19 80 होगा। 8 से ये कट जाएगा, 19 से इसे भाग दोगे ना तो 8 से कट जाएगा, तो 10 माइनस 8 2 हो गया, 2 प्लस ये 6 कर दीजिए, पहले गुना करिए, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। विकल्प 1 तुम लोग अच्छा से बना लोगे। ये देखो नेक्स्ट कहता है निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुँह करके खड़े व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। निर्मल बाएं सिरे से 20वां है, बाएं सिरे से 20वां स्थान पर है निर्मल, ऐसे एरो लगा दिए। और सुषमा दाएं सिरे से 10वां है, सुषमा दाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, एस पर सुषमा। आयु आधारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा के स्थान को आपस में बदल दिए जाते हैं, मतलब निर्मल गया सुषमा के स्थान पर, सुषमा आ गया निर्मल के स्थान पर। यदि निर्मल का नया वाला स्थान बाएं सिरे से 30वां है तो देखो ये 30वां हो जाएगा, तो सुषमा का नया स्थान कितना होगा, तो देखो 20 से 30 बना तो 10 बढ़ा, तो सुषमा भी 10 बढ़ जाएगा, तो 10 से वो 20 बन जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर 20वां हो जाएगा, जो विकल्प 4 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। ये देखो 6 से 33 कैसे बनाओगे, 6 गुना 5 करोगे 30 प्लस 3 33, 11 गुना 5 55 और प्लस 3 58, 18 गुना 5 90 और प्लस 3 93, विकल्प बी क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों आपको ये
एनटीपीसी का एक फुल सेट जितना प्रीवियस ईयर में रहता है वो क्वेश्चन जो कि हम लाइव करते हैं, आज हम इसको वीडियो में आपको बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको इससे भी प्रैक्टिस होने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर आप कॉपी पे प्रैक्टिस करते गए होंगे और कमेंट बॉक्स में लिखते गए होंगे। अगर आप भूल गए होंगे लाइक शेयर करना क्वेश्चन बनाने के दौरान तो आप अभी कर सकते हो। तो अब यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आप सब लोगों का जीवन सुख में बीते, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और खूब लगन और मेहनत से पढ़ाई करो। बस शिक्षा में वो ताकत है जो कि पूरी कायनात को बदल देता है। आपको तो साधारण सा एक नौकरी चाहिए, ज़्यादा कायनात तो बदलना है नहीं, तो आप कड़ी मेहनत करो।